हेलो दोस्तों, जियो इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे अपने कैलकुलेशन, स्टोरेज और कंट्रोल पर्पसेस के लिए। इसके एग्जांपल हैं एनायक, एडवेक, एडसेक एंड यूनिवेक। इसके वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने के कारण इस समय के कंप्यूटर बहुत भारी और बहुत बड़े होते थे, इसलिए आप समझ सकते हैं इन्हें ट्रांसफ़र करना आसान नहीं था, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इट वाज नॉट अ इजी टास्क। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा। जैसे जैसे कंप्यूटर के जनरेशन बढ़ रहे थे, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट ने उन्हें और एडवांस बनाना शुरू कर दिया। ट्रांजिस्टर एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है जो इनकमिंग सिग्नल के पावर को बढ़ा देता है और ओरिजिनल सिग्नल के शेप को बनाए रखते हुए। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। इनके कुछ एग्जांपल है PDP-8, IBM 1401 एंड IBM 7090। इनको फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में कम पावर की ज़रूरत होती थी अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा विश्वसनीय थे और फास्ट थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट ने थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में अपना योगदान दिया, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस समय तक आईसीज का खोज कर लिया था। आईसीज का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। एक ऐसा सर्किट होता है जो एक सिंगल सिलिकॉन चिप में कई सारे कंपोनेंट्स जैसे ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर्स को कंबाइन करके रखा जाता है। जाहिर सी बात है, इससे सर्किट छोटा हुआ और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स भी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के तुलना में छोटे हो गए। उनको कम पावर की ज़रूरत पड़ी अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और ये ज़्यादा रिलायबल, विश्वसनीय हो गए फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के तुलना में। इनके कुछ एग्जांपल है NCR 395, IBM 370, PDP-11 एट्सेट्रा। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में हम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करने लगे। इससे माइक्रो प्रोसेसर का विकास में बहुत अच्छा योगदान दिया। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हम माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करने लगे। इसमें एक सिंगल सिलिकॉन चिप में हज़ारों हज़ार यानी कि लाखों कंपोनेंट्स समाने लगे। इससे कंप्यूटर का साइज़ और छोटा हुआ, क्योंकि सर्किटरी छोटी हो गई। इसने टेक्नोलॉजी को बहुत हद तक इम्प्रूव कर दिया। हमने स्टैटिक और डायनामिक रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके एग्जांपल है IBM PC, IBM PC-80, एप्पल एंड क्रेव 1। अब कंप्यूटर्स बहुत पावरफुल थे, छोटे थे, सस्ते थे, लोगों के घरों में पहुंचने लगे, ज़्यादा विश्वसनीय थे और उनको मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स बहुत भारी होने की वजह से उनके कूलिंग सिस्टम के लिए बड़े बड़े कूलर्स इंस्टॉल करने पड़ते थे। लेकिन फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल रख रखाव से भी वो आसानी से परफॉर्म अपना ऑपरेशन कर लेते थे। ये कंप्यूटर बहुत वर्साटाइल थे और हर तरह के एप्लीकेशन डेवलप करने में सूटेबल थे। इनको ऑपरेट करने के लिए लेस पावर की ज़रूरत थी। जी हाँ, आप लोगों ने डेस्कटॉप तो देखा ही होगा, वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं जिनका इस्तेमाल होता था और हो भी रहा है। अब हम चलते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के लिए। जी हाँ, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जिस युग में हम जी रहे हैं, ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के आगमन है। ये अभी फुल फ्लेज रूप में विकसित नहीं हुआ, बल्कि हो रहा है। इसमें हम ULSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे, जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था। मतलब 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसमें आ सकते थे, यानी एक सिंगल सिलिकॉन चिप में जहां हज़ारों फिर लाखों कंपोनेंट समाने लगे थे, अब करोड़ों कंपोनेंट समाने लगे, तो सर्किटरी और छोटी हो गई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर कितने एडवांस होंगे। ये कंप्यूटर बहुत तेज़ थे, सस्ते थे, ज़्यादा रिलायबल थे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की तुलना में। इसी जनरेशन्स में पोर्टेबल कंप्यूटर्स का आविष्कार हुआ, जैसे लैपटॉप, आप पॉकेट कंप्यूटर्स बोल सकते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स बोल सकते हैं। पैरेलल प्रोसेसर्स भी इसी जनरेशन कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हुआ, जो सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है। सर्वर्स का इसी में डेवलपमेंट हुआ। ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन भी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में ही हुई। ये बहुत फास्टेस्ट थे और अभी तक जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में ही आते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा वर्साटाइल है। पहले तो कंप्यूटर और मोबाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, लेकिन इसी ULSI टेक्निक की वजह से
जो कंप्यूटर और आपके मोबाइल जो कि बनते बनते स्मार्टफोन बन गए हैं, अंतर कम होने लगा है। अब यूँ कह सकते हैं कि कंप्यूटर भी फोल्ड होने लगे हैं। जी हाँ, अगर आज कंप्यूटर बहुत पतले मिलने लगे हैं, फोल्ड होने लगे हैं, तो इसका कारण है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी ये 5th जनरेशन कंप्यूटर्स, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास भी बहुत मायने रखता है, जिसके बारे में किसी और लेसन में हम लोग पढ़ेंगे, यानी किसी और दिन हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।